स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैं लेक्चर 3 यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था वो आपको बताया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे हम एडिशन करते हैं और कैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि मेरे अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है, जो भी लास्ट जो मैंने पढ़ाया है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की अलग अलग, तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग उसे देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कोई भी खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, उस लिंक में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। किस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं उसी तरीके से आप देखो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स, जिसका एलिमेंट क्या है, ए आई जे एलिमेंट्स हो गए। इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया m इंटू एन। ये मैं प्रीवियस क्लास में सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो दो मैट्रिक्स तो मिनिमम है ही, दो मैट्रिक्स चाहिए। बी मैट्रिक्स मान ली, बी मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट मान लिया बी आई जे, और इसका मैंने जो ऑर्डर मान लिया वो n इंटू पी। तो सबसे पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन ये है कि भाई मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। हर बार मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसकी कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब वो कंडीशन क्या है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना, सबसे पहले जरूरी है कि उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है, जैसे मैट्रिक्स मैंने मानी ए आई जे एम इंटू एन एंड बी आई जे एन इंटू पी, तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, एन इंटू पी। इसका ऑर्डर जो है वो है इसका एम इंटू एन और इसका एन इंटू पी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्या बताया मैंने, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ऑर्डर में रो एंड कॉलम ये दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग ए बी लिख रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू, अब पॉसिबल तो ये हो गया, बट कितने बाई कितने ऑर्डर की क्या होगी, मैट्रिक्स बनेगी, वो हमें और देखना है। तो कितने बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, इसमें हमारी जो कितने बाई कितने की बनेगी, जो बचा हुआ है उतने बाई उतने की, यानी m इंटू पी। जो भी एलिमेंट्स आए यहां पर एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ए बी इज इक्वल टू m इंटू पी ऑर्डर की क्या बनेगी, हमारी मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि क्या है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिया मैंने ए मैट्रिक्स 1 -2 3 3 2 -1 3 2 -1। ठीक है, बी मैट्रिक्स ली, बी मैट्रिक्स में 2 -1 4 एंड 3 2 5 3 2 5। हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है ए बी एंड बी के। अब देखिए, ए बी भी फाइंड आउट करना है और बी ए भी। एक चीज ध्यान देना है यहां पे, ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है, तो इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर। हमें फाइंड आउट जो करना है वो ए बी एंड बी। अब पहले देखे ए बी और बी ए क्या होते हैं। अब तुम कह सकते हो ए बी और बी ए तो बराबर होते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, दो रो है, तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम 1 2 3 3 कॉलम हो गए, 2 इंटू 3। बी क्या है, 3 रो एंड 2 कॉलम। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम मैट्रिक्स किसका देख रहे हैं, ए बी का, ए और बी। ए पहले आ रहा है तो इसका क्या लेंगे हम, कॉलम, और इसका क्या लेंगे, रो। कॉलम और रो क्या हो रही है, सेम हो रही है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे,
ये देखेंगे कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी। तो जो ए बी बनेगी वो कितने बाई कितने की बन जाएगी, वो मैट्रिक्स जो बनेगी, एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी, मैंने बताया था एन इंटू पी की, एन ये है पी ए, यानी जो बचा हुआ है वो लिख दो, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब 2/2 की मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी वो देखो, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है वो मैं बता रहा हूं। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था कि कितने बाई कितने की, आप रफली देख लेना कितने बाई कितने की बनेगी। अब देखिए कैसे हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए बी ले रहे हैं। फर्स्ट इस कॉलम, ये रो का, ये एलिमेंट का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 1 का किससे मल्टीप्लीकेशन, 2 से, कितना आ गया 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, यानी सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन किससे, सेकंड रो से, सेकंड रो के एलिमेंट से, यानी -2 और -1 कितना हो गया, प्लस का 1, 3 का 4 प्लस का 12, ठीक है। देखो किस तरीके से हम लोग चलते हैं, अगर हम एक तरीके से बनाना चाहें, कि मैंने अपनी ट्रिक के लिए बना रखा है, वो भी आप समझ जाओगे किस तरीके से। देखो पहला इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, दूसरा इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तीसरा इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, पहला एलिमेंट आपका आएगा। दूसरा क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, यानी 1 इंटू 3, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे माइनस का 4, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का 15। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी नहीं आता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट होगा। इसके बाद दूसरी क्या आ गई, रो आ गई, दूसरी रो का मल्टीप्लीकेशन हम इसके कॉलम से करेंगे और दूसरी रो का मल्टीप्लीकेशन हम इस कॉलम से करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करा, कितना आ गया 6, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करा -1 -2, -1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करा -4, क्लियर। इसका मल्टीप्लीकेशन अब इस पूरे से, हर एक एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट का सिंगल से करेंगे। 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 9, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 से प्लस का 4 एंड -1 का मल्टीप्लीकेशन 5 से माइनस का 5। ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्लियर। इन एलिमेंट को हम सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा 12 13 14 15, 15 -4 प्लस का 11, 11 और 3 14, 6 -6 0, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 माइनस के 5 8। ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने की जरूरत। ये तो आ गया आपका ए बी मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। अब देखते हैं कि भाई ए बी बी ए जो निकाला है वो बी ए बराबर होगा या नहीं होगा, वो देखते हैं। बी ए ले लेते हैं भाई, बी ए। अब बी ए जो ले रहे हैं उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी टर्म लिखेंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है, उस बोर्ड का भी हम इंतजाम करेंगे, लॉकडाउन वगैरह ये खुल जाए उसके बाद हम बोर्ड को बड़ा करेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। बी ए लिख रहे हैं तो बी का पहले हम बी को जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिखेंगे, देन ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 -2 2 3 -1, ठीक है। इसको मैं रखता हूं, ए बी तो समझ आ गया होगा। अब देखना बी ए भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही दिया हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन हम किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन को समझ लोगे, काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना। मैं वही क्वेश्चंस इस तरीके से करा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई करें तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए बी ए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमने बी के एलिमेंट्स लिखे, बी मैट्रिक्स लिखी एंड देन ए मैट्रिक्स लिखी, ऐसे ही लिखना है, ठीक। बी, अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हो गया कितने बाई कितने का 3 इंटू 2, पहले क्या लिखते हैं हम, रो, फिर कॉलम। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3। अब देखना, ध्यान देना, मैंने बताया था फर्स्ट मैट्रिक्स का हम क्या देखेंगे, कॉलम। कॉलम क्या है 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स का हम क्या देखेंगे, रो। रो क्या है 2, यानी दोनों मैच खा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कितने बाई कितने ऑर्डर का, जो बचा हुआ है 3/3, यानी इसमें 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, किसमें, बीए में। तो बीए जो होगा वो 3/3 मैट्रिक्स का होगा। अब वो देखिए
किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी हमें पता पड़ गया जो बी ए होगा वो कितने बाई कितने मैट्रिक्स की होगी, 3/3 की। अब देखिएगा मैंने बताया था इसके रो इसके कॉलम से, इसके रो इसके कॉलम से, इसके रो इसके कॉलम से। देखिए 2 और 1, 2 1 जा 2, 3 प्लस 3 9, यानी 3 3 जा 9 मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद इससे चलेंगे 2 माइनस 2 माइनस का 4, 3 2 6, फिर इससे ये चलेंगे 2 3 6, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसके बाद इससे ये सारे -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, -1 -2 मल्टीप्लीकेशन है ये सारे, 2 2 जा 4, -1 3 माइनस का 3 एंड 2 -1। ठीक, मल्टीप्लीकेशन है, समझ जाना। 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 4, 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 15, 4 का मल्टीप्लीकेशन -2 से माइनस का 8 एंड 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 से प्लस का 10, 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 12, 5 का मल्टीप्लीकेशन -1 से माइनस का 5। देखिए 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। एलिमेंट इस तरीके से ही आएंगे। क्लियर? आप चेक कर लेना पहले जरूर कि भाई कितने बाई कितने का ऑर्डर हमारी मैट्रिक्स बनेगी, उसके हिसाब से फिर देखना आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लीकेशन में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। 2 प्लस 3 5, -4 2, 6 - 3 3, 5 6 - 5 हो जाएगा 2 एंड माइनस का 5, 19 2 एंड 12 - 5 कितना हो जाएगा आपका 7। ये 3/3 मैट्रिक्स बन गई, यानी ये क्या हो गया बी। अब बताइए अभी तक जो हम एडिशंस की प्रॉपर्टीज जो कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता था, b प्लस ए, यही तो हम पढ़ रहे थे। बट अगर हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए बी जो है वो हमारा बी ए के बराबर नहीं है। यानी मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा हमेशा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, बट हम मान के चलते हैं कि भाई ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा, हर टाइम नहीं होगा। वो चेक करना पड़ेगा हमें, कहीं कहीं हो भी सकता है। ऐसा नहीं है 3/3 की दोनों मैट्रिक्स दे दी, 3/3 की मैट्रिक्स दे दी, उसके एलिमेंट्स ऐसे दिए कि भाई ए बी बी ए के बराबर हो जाए, ठीक है। वो हमको ऑलरेडी क्या होगा उसमें, या तो पूछेगा कि भाई ए बी बराबर करो बी ए के, वो हमको वेरीफाई करना होगा, तब वहां पर जरूर होंगे, ठीक है। बट हम कंडीशन मान के चलते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता। क्लियर? तो आप कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स, उसका आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इजिली इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज एडिशन की लिखी थी, ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज या फिर हम थ्योरम भी कह सकते हैं, वो थ्योरम ही होती है। तो कुछ मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम पढ़ेंगे, इजी है, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसका बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा लग रहा होगा कि कुछ नया है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी टिप पर हो, ठीक है। चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है, हम कम्यूटेटिविटी पढ़ते थे उसमें, तो कम्यूटेटिविटी क्या कहती थी, एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बट यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन की पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन में हमारा ए बी होगा, और ए बी अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया कि वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी जो होती है वो होती है आपकी ए बी
मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, उसमें हम पढ़ते थे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट लगाते थे, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी होती थी, उसमें भी बराबर होती थी और इसमें भी बराबर होती है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ए बी की जो मैट्रिक्स आएगी उसका सी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बीसी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बीसी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसका ए से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आपकी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी अगर आप ए एलिमेंट्स इसका लेके चल रहे हैं तो ए बी लिखेंगे और ए सी लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते कि बी ए लिख दें और सी ए लिख दें, ऐसा नहीं होगा। वो मैं बता चुका हूं, हम सीक्वेंस वाइज इसमें चल रहे हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट आता है ए प्लस बी इंटू सी। क्या होता है इसी में, ये इसका पार्ट है थर्ड का, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लीकेशन इससे ए सी एंड बी का मल्टीप्लीकेशन इससे बी सी, यानी लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो याद करने वाली है वो आपकी यही है, बट हम ये भी यूज करते हैं, इतना ज्यादा तो यूज नहीं, ये आपको वैसे ही पता पड़ रहा है कि हाँ हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पर यूज होगी वहां पर अपने आप पता पड़ जाएगा। बट फिर भी मेरा काम है लिखाना, तो मैं लिखा। एक प्रॉपर्टी आती है आई इंटू ए, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है बस। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जिसे हम बोलते थे या फिर हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं, आई इंटू ए। ठीक है, आई इंटू ए, अगर हम आई का मल्टीप्लीकेशन ए से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए ही मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर, वो आगे देखेंगे एक एग्जांपल से किस तरीके से बनेगी। नहीं तो आप मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे, मल्टीप्लीकेशन करना बता दिया, ये आई एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 लेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3x3 लेंगे, वो ए के अकॉर्डिंग लेंगे। क्लियर, चलिए फिफ्थ तो होती स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ जो होगी प्रॉपर्टी वो क्या होगी आपका, प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स। देखिए लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स the product of the two matrices can be the null matrices, can be the null matrices. The product of the two matrices can be the null matrices while neither of them is the null matrix, is the null matrix। क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पे समझिए, प्रोडक्ट हमने ले लिया, ए मैट्रिक्स मान ली कोई 2 0 1 5। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है ये हुई, बट मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं। प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स, ए ये मान ली, बी हमने क्या मान ली, -1 0 5 एंड -2। ठीक है, अपने हिसाब से ऐसे ले लिया रैंडम। द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ सकता है, नल मैट्रिक्स भी आ सकता है। नल मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट्स कैसे 0, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। क्लियर, नल मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो नल मैट्रिक्स भी आ सकता है, जरूरी नहीं है बट आ सकता है। ठीक है, इसीलिए लिखा द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स कैन बी द नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। चाहे वो दोनों नल मैट्रिक्स ना हो, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। ये भी एक क्या है, मल्टीप्लीकेशन की
प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी 5, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में मैंने आपको वैसे मल्टीप्लीकेशन करना बता दिया। अब देखिए एक्सरसाइज आपके लिए कितनी इजी हो जाएगी, आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस मल्टीप्लीकेशन करना सीख जाइए। यही टॉपिक मैं आज पूरा कंप्लीट कराऊंगा, मल्टीप्लीकेशन, और इसका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है, या तो मल्टीप्लीकेशन में से पूछा जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट में से, या फिर एडिशन में से, सब्सट्रैक्शन में से, 1-2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स में से जरूर आएंगे, या आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम एक और ट्रांसपोज उसमें से। बस यही 4-5 एक्सरसाइज है आपकी, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्या है? फाइव 5.3 एक्सरसाइज 5.3। फाइव 5.3 में मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, और सारे आप कर लेंगे जो मैंने पहला एग्जांपल बताया उसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, A इज इक्वल टू -1 0 2 1 -1 3 1 -1 3। थोड़ा फास्ट करेंगे अब हम। 0 1 4 0 1 4। एक कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अनदर मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 एंड 3 0 0 3 0 0। इसमें हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। कर सकते हो, ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। सबसे पहले हम ए बी मैट्रिक्स लेंगे, ए बी का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, एंड देन बी ए का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, दोनों का चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है। इसका हम लोग क्या देखें, वैसे भी दोनों सेम है तो आएंगे भी सेम ही। 3/3, ये इसका रो हो गया, और ये इसका कॉलम हो गया, और ये इसका रो हो गया, दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कितने बाई कितने की बनेगी, 3/3 की। जो बचे हुए हैं वो उतने बाई उतने की मैट्रिक्स बनेगी। ए बी, अब ए को पहले ले लो, बी को बाद में। अब देखना एलिमेंट्स फटाफट से मैं करूंगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 1 का मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका इससे, और इसका इससे। दूसरे में चलते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे माइनस का 2, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का 1, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का 0। बताया था मैंने। हर एक का देखो, यहां से चले, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये एरो बनाया, और हर सिंगल एलिमेंट का कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, यानी यहां इस लाइन पर आ गए, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। तो ये यूं करके वही जा रही है लाइन। फिर आगे बढ़े, यही लाइन आगे बढ़ी, यानी यही वाली लाइन इस लाइन के लिए आएगी। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। तो थोड़ा बहुत एरो जो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम मल्टीप्लीकेशन का हम बना सकते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है कि भाई हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, अगर आप इस फिगर को भी समझे थोड़ा सा। -1 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से प्लस का 0, एंड 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0। ठीक है, नहीं तो इतनी एक्सरसाइज में मैट्रिसेस में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैसे सीख जाओगे। 0 और 1 0, -1 0 0 1 प्लस का 1। इसका मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से 0 और 2 0 -1 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 1। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0 प्लस -1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0 प्लस का 0। ठीक है, तीसरा लिखते हैं। 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 2, 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 से प्लस का 0, एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 4। 2 का मल्टीप्लीकेशन
4, 3 का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 1 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 4, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0 एंड देन वो भी 0, 3/3 मैट्रिक्स आ गए। अब इसको सॉल्व कर लो। -1 हो जाएगा इधर से -2 और +1 -1, इधर से -3, 0 1 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 एलिमेंट हो जाएगा, ये भी 0, यहां से 6, ये 4 8 9 एंड 6, ये तो आपकी क्या आ गई, ए बी मैट्रिक्स आ गई। क्लियर? अब ये ए बी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है, बी ए मैट्रिक्स। तो बी ए मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे। तो ये वाला मैं क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं और सारे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बी पे आते हैं, ये नोट कर लेना। बीए लेंगे तो बीए में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बी लिखें, लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि यहीं से ही कर दो, ऐसे करके ऐसे उल्टा मत कर देना, इतना भी डायरेक्ट मत जाना। 1 2 3 0 1 0 सीक्वेंस वाइज चलना, नहीं भी मिस्टेक हो गई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे करेंगे, -1 1 0 0 -1 1 2 3 एंड 4। क्लियर? चलिए मल्टीप्लीकेशन करिए, 3/3 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो कितने बाई कितने का आएगा, 3/3 का आएगा, ये 3 एंड सॉरी ये 3 और ये 3, कितने बाई कितने का आ गया, 3/3 का। तो ये लिख देंगे 3/3 का आएगा, क्या आएगा वो देखिए, वही काम करो, 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 से कितना हो जाएगा, -1, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से 6, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 1, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे -2, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे +9, इसका मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 2 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से 12। ठीक है, 0 का मल्टीप्लीकेशन -1 से 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन 2 से 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 0 -1 एंड प्लस का 0 0 +1 एंड प्लस का 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 -1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 का मल्टीप्लीकेशन 2 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 1, 1 का -1 एंड 0 का मल्टीप्लीकेशन 0। ठीक है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 1 एंड 0 का मल्टीप्लीकेशन 4 से 0। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर लिया, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर क्या आ रही है, 6 -1 5 9 -2 7 7 + 1 8 2 + 12 14 0, ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 1, ये -1 ये 0 और ये 1, -1 0 और ये 1। 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। ए बी निकाला था, बी ए निकाला था, क्या ए बी बी ए के बराबर है, चेक करके देखो, ए बी के एलिमेंट्स अलग हैं और बी ए के एलिमेंट्स अलग हैं। तो ये शो क्या कर रहा है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, ये हम यहां पर प्रूव कर चुके। इससे नीचे लाइन क्या आ जाएगी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये हम प्रूव कर चुके। क्लियर? तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे, ऐसे ही सेकंड भी कर लोगे, थर्ड भी कर लोगे, फोर्थ भी कर लोगे एंड फिफ्थ भी कर लोगे। फिफ्थ में क्या करना है, शो करना है। अभी मैंने बताया था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, बट अगर वो बोल रहा है कि शो करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वहां पर क्या होगा, हमें शो करके दिखाना पड़ेगा कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए होगा, वो एलिमेंट्स जिस हिसाब से दे रखे होंगे उस पर। 6 क्वेश्चन भी सिंपल है, वेरीफाई करना है। देखिए बताता जाऊंगा अब मैं क्या क्या करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना बता दिया, पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लीकेशन है, जहां पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं करा। चलो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मैं बस समझाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन आपको करना बता दिया है। क्या बोल रहा है, एक
ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ए मैट्रिक्स हो गई। पहले मेरा पूरा क्या करना, लेक्चर को देखना, उसके बाद एक्सरसाइज को क्या करना, लगाना, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं वही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराता हूं जो आपको एक्सरसाइज की पूरी करा सके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेक्चर को नोट करना, लेक्चर को एक रफ फेयर कॉपी बना के उसमें नोट कर देना। ए क्या होता है, 1 1 1, आपको दे रखा है 1 1 1 3 3 3, ठीक है। बी दे रखा है हमको एलिमेंट्स, बी एलिमेंट्स है आपके 3 5 माइनस का 2 एंड 1 2 4। सी आईडी शर्मा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। और यही बुक लगाना, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, और कोई बुक मत लगाना। आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन इसमें नहीं आए, आते भी हैं तो बहुत कम, मतलब ये 100% आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप आर डी शर्मा लगाएंगे तो 90 से 95% इसमें से पेपर मिलेगा आपको। सी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 5 2 5 0 2 5 और 0। ये आपको एबीसी दे रखी है मैट्रिक्स। अब इसमें पूछा क्या है, वेरीफाई करना है कि ए बी जो है वह एसी के बराबर है। सिंपल है, क्या दिक्कत है, ए बी निकाल लो, ए बी का मल्टीप्लीकेशन, देन एसी निकाल लो, एसी का मल्टीप्लीकेशन, ये करना है। ए बी और एसी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों को सेपरेट निकालेंगे, सेपरेट निकालने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। देखो मैं बस क्या करना बता रहा हूं, मैं ये दिखाना बता रहा हूं कि भाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी। देखो ए और बी की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 2 क्या होगा, रो और 3 कॉलम। इसमें ये कितना हो जाएगा, 3 रो 2 कॉलम। इसमें कितना हो जाएगा, 3 रो 2 कॉलम। अब हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी। देखिए ए बी तो ले रहे हैं, ए बी अगर हम ले रहे हैं, एलिमेंट्स तो आप निकाल ही लोगे, एलिमेंट्स निकालना नहीं बता रहा मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, हर क्वेश्चन में वही करना है जैसे पहले मैंने बता चुका हूं। इसका क्या आ गया, कॉलम, और इसका रो। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, जो बचे हुए 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बन गई। दूसरा चलते हैं एसी की तरफ। एसी क्या है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, ये 3 है तो इसका 3 इससे मैच खाएगा। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 2 बाई 2। दोनों सेम मैट्रिक्स बनी है, 2 बाई 2 की 2 बाई 2 की, दोनों बराबर भी हो सकती है। एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो 7 में भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको, बहुत सिंपल है। ए कोई एलिमेंट, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है एंड सी कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तीनों मैट्रिक्स दे रखी है। पूछा क्या है हमसे, पूछा है शो दैट, शो करना है बस, शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू I2। अब देखना I2 का मतलब क्या है, यहां पे ये देखिए, ए स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लो, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए जो वैल्यू है वो यहां पे लिखी, दूसरा ए के यही सेम वैल्यू लिखी और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। ऐसे बी को हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर को बी इंटू बी, ऐसे सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सी इंटू सी। अब ये तीनों जो है वो किसके बराबर आएंगी, I2 के। अब I2 क्या है, I2 जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 2 का मतलब क्या है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो I2 का मतलब क्या हो गया, यहां पर I2 का मतलब हो गया कि I2 का मतलब हो गया कि जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 बाई 2 के होंगे। इसको हम बोल देते हैं I2। I3 होता तो 3 बाई 3 के होते, अब I2 है तो 2 बाई 2 के। यानी अगर हम इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे A इंटू ए का, तो वो I के बराबर आएगा, यानी ये एलिमेंट बनेंगे। B इंटू बी करेंगे तो ये एलिमेंट बनेंगे, C इंटू सी करेंगे तो ये। मल्टीप्लीकेशन करना बता दिया मैंने, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चंस कर लोगे इसी तरीके से आप। क्वेश्चन नंबर 15, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 14 तक आपके क्वेश्चंस इजी हैं, वही मल्टीप्लीकेशन करना है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
15 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड में। वो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, कितने बाय कितने की, 2 बाई 2 की, 2 3 -1 2। बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 0 -1 4 7 0 -1 4 7। अब इसमें पूछा गया है, वो देखिए, फाइंड हमें करना है 3a², इक्वेशन है 3a² - 2b + i, ये दे रखा है आपको। अब इसकी वैल्यू हमसे क्या करिए, पूछिए। वैल्यू का मतलब इसकी मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमसे पूछिए कि 3a² - 2b + i। वही देखो, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन बता चुका हूं, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, यानी तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल लेके चलते हैं, 3a² निकालेंगे, क्योंकि 3a² हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, 3a² से पहले हम लोग a² को फाइंड करेंगे, a² को फाइंड करेंगे। a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा, a इंटू ए 2 3 -1 2, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, 0 1 0 -1 4 एंड 7। अब मैंने प्रैक्टिस करा दी तुम्हें, अब फास्ट चलेंगे। a², अब क्या आ जाएगा, a², 2 0 0 -1 -1 प्लस का 1 2 4 8 -1 प्लस का 7 माइनस का 7। मल्टीप्लीकेशन है 3 इंटू 0 2 इंटू -1 माइनस का 2 3 इंटू 4 12 एंड 2 इंटू 7 प्लस का 14। a² कितना आ जाएगा, 1 -2 एंड 8 - 7 1 एंड 12 और 14 कितना आ गया, 24 25 26, ठीक है। ये आपका a² आ गया। अब a² तो आ गया, अब हम 3a निकाल लें, 3a² क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 और a² की वैल्यू इस तरीके से करना है। ऐसा मत कर देना कि 3 का मल्टीप्लीकेशन पहले लेके चले, नहीं, a² को लेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। सबसे पहले a² को और फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूं, किसमें, k इंटू ए जो प्रॉपर्टी होती है। तो सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहां पर कितने आ जाएगा, ये 3 माइनस का 6 एंड 1 3 6 7 78, ठीक है। ये आ गया। क्वेश्चन तो यही है ना, 2 -1 3 2 और 0 4 -1 7, ठीक है, ठीक। चलिए 3a² आ गया। अब निकाल लेते हैं 2b, तो माइनस का 2b निकाल लें, माइनस का 2b हम यहां पे निकाल लेंगे, आप इसके नीचे निकालना, वो कम है इसीलिए। माइनस का 2b कैसे निकालेंगे, माइनस का 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो b में, b कितना है 0 -1 4 और 7, कितना हो जाएगा 0 माइनस का 8 माइनस का 2 एंड प्लस का 2 माइनस का 14। क्लियर। आई की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 की, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, और आई की वैल्यू 2/2 की होगी। वो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 3/3 चाहिए हमें या 2/2 चाहिए। अगर ये दोनों जिस टाइप की होंगी उस टाइप के हम आई क्या करें, पुट कर देते हैं। पुट करें तो 3a² माइनस का 2b प्लस का i, इसमें पुट कर दो। 3a² कितना हो गया, ये -6। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a² माइनस 2b प्लस i है, प्लस का 2b कर लो और माइनस का 2b लिख दो, ऐसे लिखना मैंने बताया था। तो 3 - 6 3 78 प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, ये 0 2 -8 एंड माइनस का 14 प्लस i कितना है 1 0, ठीक है। तीनों को प्लस कर लो, तीनों को प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या हो गया, उस इक्वेशन की
ठीक। अब क्या है, इसमें क्या हो जाएगा 3 0 1, कितना आ गया 3 प्लस 1, 3 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 0, 3 माइनस 8 0, ये कितना हो जाएगा -6 2 0, -6 प्लस का 2 प्लस का 0, एंड ये हो जाएगा 78 माइनस 14 प्लस 1, 78 माइनस 14 प्लस 1। इसको देखिए 3 और 1 4, 3 माइनस 8 माइनस का 5, 6 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, एंड 78 माइनस का 14 कितना हो जाएगा 4 4, तो ये 5 और 7 में से एक गया, 78 माइनस 14 का है 65, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए, किसकी वैल्यू हो गई 3a² माइनस का 2b प्लस का i। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को कोई भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, ये होते हैं, ठीक। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 26। सारे क्वेश्चन सेम है यार, सब कर लोगे तुम। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद सारे क्वेश्चन कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करना फटाफट से, मैं बताऊंगा अगली क्लास में, अगली क्लास या फिर डाउट क्लास। अगर एक आध प्रॉब्लम है तो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं डाउट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिखाओ भाई, जिससे कि मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू करूं और तुम्हें जल्दी से जल्दी सारी चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करना है। बट रेस्पॉन्स दिखाओ, सब्सक्राइब करवाओ बच्चों से, जितना ज्यादा हो उतना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, इफ ए, ये भी सेम है, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा बट समझाऊंगा बस। 3 माइनस 1 1 और 2, इतना होशियार मैंने बना दिया है कि तुम अब कर लोगे मैट्रिक्स को। बी, ए ये दे रखा है, आई कितना दे रखा है 0 1 1 0 एंड 0 1। इसके बाद फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड लैम्डा so that a square is equal to माइनस का 5a प्लस का लैम्डा। अब देखिए इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकाली है, बहुत इजी है। 5a होगा, माइनस का नहीं प्लस का 5a है, ठीक। अब देखिए ये इक्वेशन हमको गिवन है। अब a स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करोगे, a स्क्वायर को हम लिखेंगे a इंटू ए आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। 5 का मल्टीप्लीकेशन ए में कर दोगे 5 हो जाएगा। लैम्डा आई कैसे निकलेगा, 5a का मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो इजीली, a स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो 2/2 का। 5a भी कितनी आएगी 2/2 आई क्या है 2/2 की मैट्रिक्स ही बनेगी, गिवन भी है हमको। लैम्डा के साथ आई, अब लैम्डा के साथ आई है तो लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन किस में कर देंगे, आई में 1 0 0 1। सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इस टर्म में हो जाएंगे, लैम्डा 0 और 0 लैम्डा। ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में तीनों को पुट कर देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ इज इक्वल टू है 5a की वैल्यू यहाँ प्लस लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा आई की वैल्यू यहाँ पर। जैसे आप करोगे तो इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी। अब ये दोनों प्लस है तो ये इजिली प्लस हो जाएंगे, इजिली प्लस हो जाएंगे तो इक्वेशन लैम्डा के टर्म्स में बन जाएगी। करके देखना। सपोज मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे 5a के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, 5a के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं ये तो a हो जाएगा। 5a के एलिमेंट्स 2 1 3 4 प्लस लैम्डा आई है तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, करना बता रहा हूं मैं, आ सकता कुछ भी है। तो यहां पर हमारा ए मैट्रिक्स तो हो गई, इससे कंपैरिजन कराएंगे, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गई, बस इक्वल कर देना उसको। इसको ऐड कर दें, पहले ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा। ये मैंने एलिमेंट्स अपनी तरफ से मान लिया, ऐसा मतलब ना कि यही आएंगे। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस दिस कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 यानी 3 और 4 प्लस लैम्डा। अब यहां पर मैट्रिक्स और यहां पे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे, दोनों के एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर लास्ट इस मल्टीप्लीकेशन का।
वो है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 भी मैं नहीं कराऊंगा, वही है क्वेश्चन, बार बार मैं यही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मल्टीप्लीकेशन। बस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा कि वो किस तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है आपका, देखिए एफ एक्स बहुत सिंपल है, फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं जिसको हम 40। फंक्शन ऑफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस का x। फाइंड क्या करना है हमें, एफ ए। फाइंड क्या करना है, एफ ए, वेयर ए की हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है कोई 0 2 1 1 -3 -1 2 0 और 0। क्लियर है। अब देखिए एफ ए पूछ रहा है, कुछ मत करो, एक्स की जगह पे ए रख दो तो एफ ए बन जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी एफ इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस 4a² माइनस का ए मैट्रिक्स है। अब ए क्यूब को कैसे निकालें, ए क्यूब को निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए, वही काम करेंगे, ए का मल्टीप्लीकेशन ए से ए स्क्वायर निकल आएगा, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालेंगे भाई, ए स्क्वायर इंटू ए कर दो। ठीक, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहां से आ जाएगी और ए हमारे पास ऑलरेडी है, उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक, ए की वैल्यू भाई तीनों को प्लस माइनस कर दोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन से, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन था। मल्टीप्लीकेशन के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, वो आपका इसका एक छोटा सा पार्ट और है, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आप 11th क्लास में क्या है पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो उसी का मैट्रिक्स में थोड़ा सा पार्ट देखेंगे हम, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जैसे कि भाई मैं जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। रेस्पॉन्स मुझे चाहिए भाई। ओके, चलिए।